हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो अपनी सीरीज चल रही है 39 पेपर की, उसका सेकंड पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 75 किलोमीटर के एक सर्कुलर साइकिल ट्रैक पे, ठीक है, दो साइकिलिस्ट हैं जो 30 और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहे हैं। कह रहे हैं कि कितने समय के बाद वे उस पॉइंट पे मिलेंगे जहां से वो अपनी रेस स्टार्ट करें, यानी स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट की जब भी बात करें, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, आपको पहले उनका टाइम निकालना है और फिर उसका एलसीएम निकालना है, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस वो है 75 अपॉन स्पीड। तो पहले की स्पीड है 30, दूसरे को 75 और किस स्पीड से 25 की, ये दोनों का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 टाइम और 5 से 15, 15/6, और 3 से 5 और 3 से 2, ये आ गया 5/2, और ये 25 से 3। फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है तो ऊपर जो अंश न्यूमरेटर उनका हम एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, और नीचे का हर का एसएफ लेंगे तो वो 1, तो आंसर आ जाएगा 15। अब अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करता है। देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी की बात है। क्यू की जैसे एफिशिएंसी अपने पास 1 होगी तो पी की कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। ये कहता पी है जो क्यू से दुगना कुशल है, तब तो हम 1 और 2 ले लेते, 2 टाइम्स ले लेते। 2 गुना अधिक है, दुगना नहीं 2 गुना अधिक, 2 टाइम मोर। तो यहाँ पे दिया देखिए इंग्लिश वाले में 2 टाइम्स मोर, इसका मतलब कितनी होगी, 3 होगी। ये एफिशिएंसी की बात है। टाइम का रेशियो उल्टा होता है तो आपको पता है क्या होगा, 1:3 होगा। तो टाइम में डिफरेंस कितने का है, 2 का। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 40 का। तो 40 हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 रेशियो की। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 दिन, ठीक है। यानी पी को हम कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, ठीक है। और इसको कितने लगेंगे, 3 गुना, तो इसको लगेंगे क्यू को कितने, 60 दिन, या 20 दिन लगेंगे। और इसकी एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो 20 दिन में करेगा 60 यूनिट काम, टोटल आ गया। कह रहे हैं एक साथ काम करते हुए कितने दिन में करेंगे, तो एक साथ ये 3 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, टोटल होगा 4 यूनिट। तो टाइम कितना लगे जाएगा, 15 दिन, ठीक है। चलिए 15 तो ऑप्शन ही नहीं है, टू टाइम लॉस। चलिए एक बार देखिए, यदि हम यू लेते हैं कि P है और ये Q है, Q की एफिशिएंसी 1 है, और इसको यदि अपन केवल दुगना कुशल मानते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। डिफरेंस 1 रेशियो का है, एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 40 का। तो 40 जो है वो हमारा 1 रेशियो के वैल्यू है। तो P जो है वो इस काम को करेगा 40 दिन में। एक दिन में कितने यूनिट, 2 दिन, तो 40 दिन में टोटल कितने यूनिट करेगा, 80 यूनिट। ये हमारा आ गया कुल काम। अब साथ साथ करेंगे, 2 यूनिट ये करेगा, एक ये करेगा, टोटल होगा 3 यूनिट। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 26 गुना 3 होता है 78, 78 पॉइंट। बचे कितने, दो, दो में 3 का भाग देंगे तो ये कितना होगा, 0.6666। तो हमें पूछा है अप्रोक्स में, राउंड ऑफ इंटीजर पूछा है यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे मोर नहीं होगा, ओनली 2 टाइम होगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है इन एन इलेक्शन 2% पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड 500 वोट्स आर वर इनवैलिड। यानी मतदाता सूची में जितने वोट थे उसमें से 2% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, जितने डाले गए थे 98%, उसमें से 500 इनवैलिड हो गए, ठीक है। ए और बी दो जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया, ठीक है। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया या जीत गया, बात एक ही है। और जीत या हार दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो कह रहा है मतदाता सूची में से जितने इनरोल थे उसमें से 43% ने ए को वोट किया है, तो बाकी बचे हुए किसको करेंगे, बी। देखिए टोटल जो हमारे पास वोट हैं, ये मान लीजिए कितने हैं, 100%, ठीक है। इसमें से ए को जो मिले ना, वो मतदाता सूची में इनरोल्ड जितने टोटल कितने थे, 100। तो इसको जो वोट मिले हैं वो 100 का मिले हैं। ए को 100 का कितना मिला, 43%, तो 43। यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब यहाँ पे कह रहा है कि 2% लोगों ने वोट नहीं डाले, वो तो काउंट ही नहीं होगी, डालने नहीं आए तो वोट डाले कितने के? 98% वोट डाले गए थे। और जो वोट बूथ पे डाले जाते हैं उसी में से इनवैलिड होते, या वो दो पे अंगूठा लगा दें, ठीक है, इस टाइप से कटे फटे होते हैं तो वो इनवैलिड, तो डाले के वोट इनवैलिड होंगे, वो माइनस होंगे, ठीक है, वो किसी के भी काउंट नहीं होते। तो 98% वोट कास्ट हुए थे। इसमें से 500 वोट, परसेंट में से 500 ये एक्चुअल वोट हैं, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक, यही वोट बचे, 100 में से 2% हटा दिए, उसके बाद 500 हटा दिए, तो ये वोट क्या थे अपने पास? वैलिड। और जितने वैलिड वोट होते हैं वो ही जीतने और हारने वाले में डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें से 43% यदि अपन घटा दें जीतने वाले का ए का, तो ये जो घटाने के बाद आएंगे ये किसके वोट आएंगे? बी के। तो 98 में से 43 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 55% माइनस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास है -500। ये पूरे वोट अपने पास आ गए किसके? बी के। और ये किसके हैं? ए के। हार या जीत दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, जीतने वाले के ज्यादा तो 43 में से ये माइनस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 43 में से 55% माइनस करते हो तो अपने पास कितना बचता है? 12%। किसका? माइनस का। ये माइनस माइनस प्लस होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितने वोट का है? 200 का। प्लस होगा और आगे आके क्या होगा? माइनस का। तो माइनस का 500 और प्लस का 200, तो इक्वल टू में आएगा माइनस का 300। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू आ जाएगी, 12 का इधर भाग दे देंगे अपन, तो कितने बार जा रहा है? 25 बार। 1% का मान कितना आ गया? 25। हमें पूछा डाले गए वोट कितने, कास्ट जो भी वो वोट कितने कास्ट हुए? 2% ने कास्ट नहीं की। कास्ट कितने हुए थे? 98%। 1% के वैल्यू 25, तो 98 की होगी 25 इंटू 98। ये 100 होता और 25 से गुणा करते तो 2500, 100 से 2 कम है तो 25 का 2 टाइम 50 माइनस करेंगे तो आएगा 2450। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इनका परसेंटेज में डिफरेंस ले लीजिए, और 500 और 200 जो है इनका भी डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाके क्या होता है? माइनस ही होता है, इसी में से इसलिए पहले डिफरेंस ले लीजिए। अगला देखिए, साइन 25 साइन 65 माइनस कोस 25 कोस 65, ये हमें दिया है, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कॉस बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका? आपने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इस टाइप से यदि इसमें से मैं माइनस बाहर ले लेता हूं तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री, ये माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा माइनस साइन 25 साइन 65। अब आपके समझ में आ जाएगा किसका फॉर्मूला? cos है cos बी माइनस साइन है साइन बी। ये फॉर्मूला हमारा होता है cos माइनस है तो ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी यानी 25 प्लस 65 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा साइन cos 90। cos 90 का मान हमारा 0 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 0। अगला देखिए, पाई चार्ट का दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे विलेज है 6 ABCDF, ये 6 विलेज है, 2020 की बात कर रहा है, इनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया है। कह रहा है 20 में जो गांव की जनसंख्या है वो 10,500 है। डी की जो ये विलेज डी है इसका जो परसेंटेज में तो 8 है, लेकिन नंबर में इसका दिया 10,500। 2020 में ए में जनसंख्या कितनी थी? तो ए में कितना है? 12%। देखिए 8% की वैल्यू दी है और 12 की हमें वैल्यू निकालनी है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, तो 8 का ये कितना है? 12, डेढ़ गुना है, तो 10,500 का डेढ़ गुना है, यानी 10,500 तो होगा। और इसका हाफ अपन क्या करेंगे? निकाल के प्लस जोड़ दें। तो 10,000 का आधा 5,000 और 500 का आधा 250, तो 5250 इसमें आपको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 15,750। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। अगला देखिए, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई के -4 है, इसका मान पूछा। देखिए सेम ये पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन था। ठीक है, वहां पे ये अलग थे कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 4x³ 4x का क्यूब। लास्ट वाला आप देखोगे कि वाई का क्यूब है। ठीक है, प्लस का क्या है? वाई क्यूब, और बीच में ये x² और x, यहाँ पे शायद y² है। ठीक है, इस टाइप से ये मिसप्रिंट है, x y स्क्वायर, ये वाला अपने पास है। तो
ये टर्म किस में आते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आता है उसमें आते हैं। तो एक्स की जगह यहाँ पे है अपने पास 4x, और वाई की जगह अपने पास है यहाँ पे कितना, वाई। तो ये हमारे पास इसका क्या है, होल क्यूब। अब देखिए इसका होल क्यूब क्या हो, आप चाहो तो डायरेक्ट एक्स और वाई का मान रख सकते हो, और थोड़ा इस टाइप से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मान रखना कैलकुलेट करना आसान होगा। 4x की वैल्यू हो जाएगी 64x³ प्लस a³ प्लस 3a² भी होता है तो 3a² यानी 4x² 16x² और इंटू वाई, यही होगा। प्लस 3a यानी 4x और इंटू b² यानी y², प्लस y³, ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए 64x³ है और y³ ये दोनों टर्म तो यहाँ पे सेम आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, 48x² y प्लस यहाँ पे है 12xy²। यदि अपन x और y का मान यही डायरेक्ट रख के क्यूब कर देंगे तो इस पूरे का मान आ जाता है, जबकि यहाँ पे 38 है, जबकि हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे, 48। यहाँ पे 12 है प्लस के, यहाँ पे कितने आ रहे, 20। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये हमने क्या करेंगे, इसमें से अपन 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, 10x² y घटा देंगे और 8x² जोड़ देंगे। भाई बात ये कि ये आपको दिया था ना टर्म, इसमें यदि मैं 10x² y मैंने जोड़ दिए, ठीक है, और इसमें से मैंने 8xy² घटा दिए, तो ये पूरा जो अपने पास आया ना, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, 4x+y का होल क्यूब। यदि ये जोड़े हैं तो यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, और ये यदि पहले घटाए तो अब जोड़ने पड़ेंगे, समझ गए। तो 4x, x की जगह रखेंगे 3, तो 4 × 3 12, y का मान है -4 तो -4, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 512। ठीक है, ये हमारे पास इस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू आ गई। जबकि हमने इसमें ये जोड़ा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब कुछ घटाएंगे और कुछ जोड़ेंगे, तो -10x² यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू वाई यानी -4 प्लस 8, x का मान है 3 और y का मान है 4, और -4 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 16। बस इसको सोल्व करना है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, यहाँ पे रखोगे तो कई बार आपको इंटू करना पड़ेगा। माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 9 × 4 36 यानी 360, प्लस इनको गुणा करेंगे, 16 × 3 48, और 48 को अपन 8 से गुणा करेंगे, 8 × 4 32 320, और 8 × 8 64 यानी 384। ठीक है, 300 300 600 और 500 1100, 1100 और 84 और प्लस 60 144, और प्लस 12 156, तो ये आ गया 1256 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक्स और वाई है, कह रहा है इस काम को 9 और 36 दिन में कर रहा है, एक्स कर रहा है 9 डेज में, वाई कर रहा है 36 डेज में। एक्स स्टार्ट कर रहा है और वो अल्टरनेट काम को कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो कह रहा है टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखिए एलसीएम लेंगे 36, ये टोटल वर्क आ गया, कुल कार्य 36 यूनिट। एक्स 9 दिन में करता तो एक दिन में 4 करेगा, और वाई एक दिन में 1 करेगा। अब ये देखिए अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, यानी पहले दिन कौन काम कर रहा है, एक्स, दूसरे दिन वाई, फिर एक्स, फिर वाई, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करे, इस टाइप से काम चल रहा है। पहले दिन एक्स आया और अपने हिस्से का 4 यूनिट करेगा, फिर वाई आया वो अपने हिस्से का 1, फिर ये 4, फिर ये 1। तो पहले 2 दिन में जितना काम हुआ अगले 2 दिन में भी उतना हो रहा है, फिर अगले 2 दिन में सेम होगा। तो 2 दिन का यदि अपन काम देखें तो 2 दिन में काम कितना हुआ है, ये हमारा वर्क है, ये हमारा टाइम है। तो 2 डेज में कितना हुआ, 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 36। ये हमें टास्क पूरा करना है, तो इधर ध्यान देना आपको हमेशा काम की तरफ। 36 के आसपास जाने के लिए 5 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, तो दोनों साइड कर देंगे। तो ये आ गया 14 डेज, और ये आ गया 35 यूनिट। 36 टोटल था, तो रिमेनिंग हमारे पास वर्क कितना आ गया, एक और बचा हुआ है। अब कौन आएगा, चाहे कितने ही व्यक्ति हो, 2 3 4 5 कितने भी हो, नेक्स्ट डे मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा जो स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्ट एक्स कर रहा है, एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, करना कम ही है, तो इसका जो 1 डे का है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 14 दिन, ये 1/4, ये 14 एंड 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, 1 kg के स्थान पे 940 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो
कॉस्ट उसका जो लग रहा है दुकानदार का, वो हमें तोल के तो 940 ही दे रहा है, लेकिन हमसे कह रहा है वो 1 केजी के पैसे आपको देने पड़ेंगे, यानी 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट है। कह रहा है कि इस बाट का प्रयोग करके, इस वेट का वो यूज करके 4% का प्रॉफिट, 4% के लाभ पे बेचता है। तो एक्चुअल में लाभ कितने का होगा? देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता, ये तो उसी को पता है कि 940 तोल के वो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। हमें तो ये पता है कि वो एक्चुअल में 1000 ग्राम ही तोल रहा है। हमें तो केवल ये कह रहा है कि 4% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये भी तो प्रॉफिट है। अब 4% की बात करें तो ये होता है 1/25। 25 कॉस्ट होगा तो एक का प्रॉफिट होगा। तो इसका कॉस्ट है 25 और एक का कॉस्ट है, तो बेचेगा कितने में? 26 में। बस यहाँ पे आपको सक्सेसिव यूज करना होता है। जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं दोनों कॉलम में, क्योंकि यूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर रेशियो लेना है। तो जो पहले कैंसिल होगा कॉलम में उसको पहले कर देंगे, तो जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 2 से हमारा कैंसिल हो जाता है 47, और 2 से हमारा हो जाता है 5 टाइम, 5 से ही हो जाता है हमारा 5 टाइम। ठीक है, हो गए। अच्छा यहाँ पे 50 आएगा ना, एक ही जीरो कैंसिल हुआ था, 5 से 50 और 5 से 10 टाइम, या 25 से डायरेक्ट कर दें, दो बार बात देखिए। ठीक है, तो 47 तो इधर आ गया इसका कॉस्ट, और इधर 27, सॉरी 26 × 2 यानी 52। तो एक्चुअल में देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 का। किस पे? 47 पे। और इंटू 100, तो 500/47। 50 में एक बार भाग जाएगा पूरा पूरा, बचेंगे कितने? 3। अगला डिजिट उतारेंगे जीरो, 30, 30 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे 10 पॉइंट। ठीक है, फिर एक जीरो और उतार लेंगे, 300। 300 में हमें 47 का भाग देना है। यदि यहाँ पे 50 होता तो क्या पूरा पूरा 6 बार भाग जाता? तो 50 से तो 3 कम ही है, तो 6 बार पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। तो 10.6 ये वाला हमारा इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इन ट्राइंगल एबीसी, और ए जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इस टाइप से हमें दिया गया है ए बी सी। ए बी कितना है? 90, और डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। हमें पूछा है कि जो एडी होगा, ए से डी को यदि हम मिला दें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, कर्ण का मिड पॉइंट। तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा ये वाला, इसको सेंटर ले लें, और ये जो ए से डी रेडियस लेते हैं, तो एक ऐसा सर्कल आता है जो इसकी सारी वर्टेक्स जो है इनको टच करेगा। ठीक है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस। तो ए से जो डी होगा, जैसे ये बाहर वाले सर्कल सर्कल के रेडियस, तो ये भी आर, ये भी आर। तो ये ए से जो डी है वो बीसी का क्या है? हाफ है। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट पढ़ते हैं ये चीज। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 32 रुपीज पर लीटर प्राइस का अपने पास मिल्क है। इसमें किस रेशियो में अपन वाटर को मिक्स करें ताकि जो मिक्सचर बनेगा वाटर मिक्स करने के बाद उसका प्राइस होगा 28 रुपीज पर लीटर। देखिए दूध जो है उसका प्राइस है 32, पानी का प्राइस क्या होता है? जीरो। ठीक है, एलिगेशन में जीरो मानना है। मिक्सचर का प्राइस हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ तक बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर देंगे। 32 में से 28 गए 4, रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 7:1। देखिए, ठीक है, हमें पूछा है इन वोट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, तो पानी और दूध का अनुपात, तो पानी कितना है इसमें से? 1 है, और दूध कितना है? 7। तो आंसर आ जाएगा 1:7। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हिंदी वाले में थोड़ा पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इंग्लिश वाला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश वाले को आप जरूर रीड करें। इन वोट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क, कि पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाएं। ठीक है, तो पानी 1 है और दूध है 7, तो 1:7। एक ही ऑप्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 7:1 और 1:7 दोनों दिए हुए हैं। कॉस्टिंग ₹32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट ए मिक्सचर कॉस्टिंग 28 रुपीज पर लीटर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720, 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में 52,080 रुपए कमाते हैं, तो 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? देखिए सिंपल सा है, इसको इक्वेशन से कर सकते हैं। 9 दिन का दिया है तो इसको देखिए वन डे का निकालें इन सभी का, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2080 ये आ जाएगा।
इधर 14 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 42, 3 टाइम 42, बचे कितने 10, 100 हो जाएगा, तो 7 टाइम 98 बचेंगे 2, यानी 14 दूनी 28, 20। तो देखिए 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स, ये एक दिन में कितना कमा रही हैं, 2080। फिर अपने पास है कि 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल, ये कमा रही कितना, 3700। पूछा है कि 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितना कमाएंगी। तो यहाँ से इक्वेशन सोल्व करके हम एक महिला और एक लड़की का यहाँ पे एक दिन का निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दिन का आ जाएगा, उसको 13 से गुणा करेंगे, 13 दिन का आ जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, और 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए 45 होगा, ये भी 45 होगा, माइनस करेंगे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। 9 इंटू 9 करेंगे 81 गर्ल्स हो जाएगा, 16 गुना 5 80 गर्ल्स हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा गर्ल्स, बराबर इधर किससे गुणा करेंगे, 9 से। देखिए 9 दूनी 18, 18,000, 9 गुना 8 72, 720, तो ये हो जाएगा 18,720। यहाँ पे देखिए इंटू करेंगे तो 5 गुना 3,000 15,000, और 5 गुना 700, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3500। 15,000 और 3500 यानी 18,500, और गुना 20 गुना 500, तो ये हो जाएगा 18,600। ठीक है, इस टाइप से आप वर्क भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 120, यानी एक जो लड़की है वो एक दिन में कितने रुपए कमा रही है, 120 कमा रही है। कितनी लड़कियां हैं, 7। तो 120 एक गर्ल्स कमा रही है एक दिन में, तो 7 एक दिन में कितना कमाएंगे, 120 गुना 7, तो ये हो जाएगा 840 रुपए एक दिन का है ये। प्लस अब महिला की बात करते हैं, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रखेंगे गर्ल्स की जगह 120 एक गर्ल्स कमा रही है, तो 9 यहाँ पे है, तो ये 12 गुना 9 108 होता है, तो ये हो गया 1080। ये आगे आगे इसमें से माइनस होगा तो बचेगा कितना, 1000। इधर है 5 वुमेन, तो 1 वुमेन का आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 200। एक औरत एक दिन में कितना कमाएगी, 200 रुपए। कितनी है, 12, तो ये कितना कमाएंगे, 2400 रुपए। टोटल इनका देखें तो वन डे का इन 12 महिलाओं का 7 गर्ल्स का कितना आ जाएगा, 3240 रुपए। एक दिन की ये कमाई है। टोटल कितने दिन है, 13, तो 13 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0, 13 गुना 4 52, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो देखिए लास्ट में 20 इसी में आ रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पूरा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक जो है वो प्रत्येक आर्टिकल पे 25% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो इनका सिंगल डिस्काउंट निकालें। तो ये आपको क्या करना है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, तो इनको जोड़ेंगे तो 45 माइनस ए इंटू बी बटे 100, 20 से 5 और 5 से 25 5, तो सिंगल डिस्काउंट आ गया 40% का। फिर कह रहा है कि जो कस्टमर स्टोर से लास्ट में उसने परचेजिंग की है, उसके खाते में जो भी रिवार्ड पॉइंट है, तो एक रिवार्ड पॉइंट पे उसके 10 पैसे की शॉपिंग फ्री, जैसे 10 रिवार्ड पॉइंट हो जाएंगे तो 1 रुपए की शॉपिंग फ्री मिलेगी। तो एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है और उसका मार्केट प्राइस 72,000 रुपीज है। उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट है, तो लैपटॉप उसको कितने में मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो 72,000 है ना, इस पे 40% का डिस्काउंट इसको ही मिले, तो बचेगा कितना, 60%। एक तो ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो 206 से इंटू कर देंगे 42, और ये 12, 432, यानी 43,200 रुपए तो ये है। यदि ये केवल डिस्काउंट होगा, रिवार्ड पॉइंट नहीं होगा, तो 43,200 का मिलेगा। लेकिन इसके पास 2850 रिवार्ड पॉइंट है, तो देखिए 10 रिवार्ड पॉइंट होंगे ना, इधर गुणा कर दोगे तो ये अपने पास 1 रुपया बन जाता है 10 रिवार्ड पॉइंट, तो इसमें 10 का भाग दे देंगे तो 285 रुपये बन जाएंगे, तो 285 को इसको और डिस्काउंट मिलेगा, तो 200 तो ये वाले हटा दीजिए। ठीक है, बचे 43,000, 43,000 में से अपन 85 रुपए और हटा देंगे, तो हमारे पास होगा 42,915। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ए प्लस बी 0 है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ये जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग पूरा जीरो हो जाएगा, तो इधर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री बी सी इक्वल टू जीरो है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर में क्या आएगा, थ्री ए बी सी। बेसिक सा है। अगला देखिए, cos 36 डिग्री प्लस है, cos 36 डिग्री माइनस है, cos 54 डिग्री प्लस है और cos 54 माइनस है, ये हमें दिया गया है। देखिए एक में हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी को पहले वाले को करो या बाद वाले को। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54 और माइनस ए। देखिए 90 में से 54 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 36। और ये माइनस माइनस प्लस है, ये बचेगा, लिख सकते हैं इनटू cos 90 माइनस 36 डिग्री प्लस है, सॉरी 54, यहाँ भी 36 है ना तो 54, ये लिख सकते हैं अपन। 90 में से 54 गए 36 और माइनस का ए। मैं एक बार यही दो ले रहा हूँ। देखिए कोस 90 माइनस थीटा है तो किस में चेंज होगा, पहले क्वाड्रेंट में, और 90 पे चेंज होगा कोस साइन में, तो ये हमारा बनेगा साइन 54 माइनस ए डिग्री। ये भी 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, साइन 54 प्लस ए, और प्लस है कॉस 54 डिग्री प्लस ए और कॉस 54 माइनस ए। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी सेम है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पे देखिए कॉस फॉर्मूले बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री में, 22 में भी आए थे और 23 में भी आ रहे हैं, इस टाइप के ज्यादा चलेंगे। यहाँ पे देखिए ए की बात करें तो ये हमारे पास है 54 माइनस ए माइनस बी, बी ये माइनस कर देंगे तो माइनस का 54 और माइनस का 54 से 54 हमारा कैंसिल। ये हमारा देखिए माइनस का ए है और ये भी माइनस है, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a। कोस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, कॉस 2a। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट हमें दिया गया है, कह रहा है कि एक जो बुक है पब्लिश होती है तो उसका यहाँ पे अपने को एक्सपेंडिचर दिया गया है, बाइंडिंग पे 30, प्रिंटिंग पे 25, इस टाइप से। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोविंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग 30% है और प्रिंटिंग जो है वो 25% है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5% का। हमें आंसर पूछा डिग्री में, तो 360 जो डिग्री है वो 100% की हमें वैल्यू दी गई है और 5% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो 0 से 0, 5 से 2 टाइम और 2 से 18, तो आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपने पास एक क्यूब है और उसका टोटल सरफेस एरिया 24 स्क्वायर यूनिट है, तो उसका वॉल्यूम देखिए, क्यूब जो होता है उसके 6 फेस होते हैं और एक जो फेस होता है वो स्क्वायर का होता है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और 6 फलक हैं तो हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। तो साइड ए मान लीजिए तो 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 24। तो ए स्क्वायर 4 है तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो वॉल्यूम होता है इसका साइड क्यूब, तो 2 का क्यूब यानी 8 घन इकाई, ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो ये हमें दिया 24 डिवाइड बाई 5। फिर यहाँ पे देखिए भाग भाग किस में बदलेगा, गुणा में, लेकिन यहाँ पे पहले ऑफ भी हमें दिया तो पहले हम इसको ऑफ सोल्व करेंगे, यानी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15 और बटे 5। अब भाग सोल्व करेंगे तो ये मल्टी किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और ये नंबर चेंज हो जाएगा यानी 5/15 प्लस यहाँ पे पहले इंटू करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, और 5 गुना 5 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/25 माइनस 1/5। 5 से 5 हमारा कैंसिल, 3 से 8 बार और 3 से 5 बार, ये हो गया 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5। एलसीएम हमारा आ जाएगा 25, तो 8 गुना 5 40 प्लस 6 और माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 41/25। 25 का भाग देंगे कितने बार देगा,
एक बार। तो 1 से 16/25 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग समय। एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है। जैसे ये हमारे पास एबीसी है, ये हमारे पास पी क्यू आर है, ठीक है। ये ए पे 90 है और ये हमारा है पी पे 90, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हमें कह रहा है कि बीसी ये 13 है, पी आर जो है ये 5 है। तो ए बी का मान ये 13 है, तो इसका हाइपोटेनिस भी कितना होगा 13, दोनों कॉन्ग्रुएंट। ये 5 है तो इसका बेस भी कितना होगा 5, तो ये 12, ये 12, तो ए से बी पूछा तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला देखिए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, ए के बराबर पी होगा, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर होगा। अगला देखिए, 7 और 112 का मीन प्रपोर्शन होता है दोनों को इंटू करके इनका हमें क्या लेना है, रूट लेना है। तो 7 और गुना 112, टेबल याद है तो ये होता है 16 गुना 7। रूट लेंगे तो 2 बार 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा और 16 से आ जाएगा 4, तो 7 गुना 4 28 हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 4 महिलाएं या मतलब और वाली कंडीशन है अलग अलग, 6 लड़के एक काम को समान दिनों में, यानी जितना टाइम 4 महिलाओं को लग रहा है यहाँ पे, उतना ही टाइम किसको लग रहा है, 6 लड़कों को लग रहा है, ठीक है। एक आदमी से 60 दिन में करता है, प्रतिदिन एक साथ मिलके काम करके 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 4 वुमेन एंड और 6 बॉय कैन फिनिश वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज ए मैन। चलिए, इनका टाइम हमें दिया नहीं, या तो यहाँ पे देखिए लड़का ही हो सकता है, आदमी की बात ही नहीं हो रही है, बॉयज की बात कर रहा है कि एक लड़का इसे 60 दिन में कर रहा है, अदरवाइज इनका टाइम दिया नहीं, फिर इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक जो लड़का है, एक लड़का इसको 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 6 लड़के हैं। तो इसको हम यदि इंटू करते हैं तो टोटल हमारे पास वर्क आ जाता है, या तो इस टाइप से कर सकते हैं कि 60 यूनिट आ गया। 6 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो 60 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 10 डेज, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यही काम किसको करना है, 6 बच्चों को करना है, मान लीजिए एक दिन में। तो इसको इंटू करते हैं तो ये भी हमारा इक्वल आ जाता है कि 60 बच्चे होंगे तो इसको एक दिन में कर लेंगे, समझ गए। तो इधर आ जाएगा अपना 10। तो ये कितने दिन में कर लेंगे, इस 6 लड़के इस काम को 10 दिन में। तो उतना ही काम टाइम किसको लगेगा, 4 महिलाओं का। तो 4 जो महिलाएं हैं ये इस काम को कर रही हैं 10 दिन में। हमें पूछा है 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो इनको इंटू कीजिए, 40 और 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि एक सर्कल है, उसके सेंटर से 40 सेंटीमीटर लेंथ की एक अपने पास कॉर्ड है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इस पे एक हमें जीवा दी गई है, कोण दी गई है, मान लीजिए एपी। तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है इसके सेंटर से। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसकी लेंथ है 15 और कोड पे परपेंडिकुलर डाले सेंटर से तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो टोटल 40, तो ये कितनी होगी 20 होगी। अब 20 हमारा क्या होता है 5 गुना 4, 15 हमारा होता है 5 गुना 3, 3 4 के रेशियो में लंब और आधार है, तो कर्ण आपको पता है कितना होगा 5, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। ये पूछा है रेडियस, तो आंसर आ जाएगा 25। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 54 है, कोट स्क्वायर 36 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर 90 माइनस 54। तो 90 में से 54 माइनस करेंगे 36 आएगा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होगा कोट में। तो ये सेक स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर 54। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है 1 प्लस 3/2, ठीक है। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 37 और सेक स्क्वायर 53। सेक हमारा क्या होता है कॉस का उल्टा, पहली बात तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर 53। अब देखिए 53 है, ये 90 माइनस 37 है क्या, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोस किस में चेंज होगा साइन में, तो 1 अपॉन साइन 37 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा 3/2 प्लस 2/√3, और टेन साठ का मान होता है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 और ये हमारा कितना है डेट है, तो ये कितना हो गया 4 and 1/2 यानी 9/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
अगला देखिए, कह रहा है कि समान ब्याज दर पे 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिला के 280 रुपीज है, तो रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, इजी सा, आपके पास 500 है, इसका 4 ईयर का मान लीजिए रेट 8% है, तो ये अपने पास CI होगा, प्लस 700 रुपीज का 2 ईयर का 8% के रेट से ये अपने पास होगा, और ये टोटल हमारा है 280। दो जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 5 into 4 20 और 7 into 2 14, तो ये हो जाएगा 34R इक्वल टू 280। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 17 और 2 से 140, तो R हमारी आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 17। ठीक है, 17 into 8 136, तो बचा कितना 4 और बाई 17। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक चोर है, वो 3 बजे एक वैन को चुराता है और 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 4 बजे, 3 बजे यहां से मान लीजिए इसने चोरी की थी, और 4 बजे वो यहाँ पे पहुंच गया। चोर का पता लगता है, और मालिक जो उसका ओनर 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका यहाँ से, वो तो यहीं से पीछा स्टार्ट करेगा। तो देखिए, 3 बजे इसने वैन को चुराया और 4 बजे तक 1 घंटे में ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 57 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब चोर यहाँ पे है और उसका ओनर यहाँ पे है, ये भाग रहा है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये इसके पीछे भाग रहा है 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। टाइम की बात हो रही, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस कितनी है 57, और कब पकड़ लेगा, जब रिलेटिव स्पीड से इसको ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। 57 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी, माइनस। तो 76 में से 57 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितनी आ गई 19, तो 19 की स्पीड डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो गया 3, तो कितनी देर में पकड़ेगा, 3 घंटे में। अब ये टाइम किस में ऐड होगा, क्योंकि ओनर ने कब यहाँ से भागना शुरू किया, 4 बजे, तो जो बाद वाले टाइम में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7 PM। PM की बात हो रही है, AM की, सॉरी AM की। ठीक है, 4 और 3 AM, मॉर्निंग वाला टाइम। देखिए यहाँ पे PM और AM ये भी चीजें दी हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं जल्दबाजी में इस पे टिक कर दिए तो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, रहीम की जो प्रेजेंट एज है, वो कह रहा है उसकी जो डॉटर है सविता, उसकी आयु की 5 गुना है। ठीक है, एक रहीम है, एक उसकी डॉटर है सविता। सविता की एज 1 है, तो रहीम की हमारे पास कितनी आ जाएगी 5, कब, प्रेजेंट एज। 7 वर्ष बाद, तो आफ्टर 7 ईयर की ये बात कर रहा है। 7 साल बाद रहीम की आयु सविता की आयु 3 गुना, सविता की 1 होगी, तो रहीम की कितनी होगी 3। आज से 7 साल बाद की बात कर रहे हैं, जैसे 2023 हमारे पास है, 7 साल बाद की बात करें तो दोनों 7-7 साल बढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे कितने का, 0 का। तो जो इनका आपस का डिफरेंस है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 और 1 में 2 का, यहाँ पे 5 और 1 में 4 का। इनको आपस में क्रॉस कर दो, 4 को इधर इंटू कर देंगे दोनों, ठीक है, और 2 को इधर इंटू कर देंगे। तो अब देखिए, ये 5 दूनी 10 और 4 गुना 3 12, 12 में से 10 गए, 2 का डिफरेंस है। ये 4 और 2, 2 का डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी 2 का, सेम डिफरेंस। और टाइम में डिफरेंस कितने का है, 7 साल, तो 7 जो है वो 2 रेशियो की हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें पूछा रहीम की प्रेजेंट एज क्या होगी, रहीम की प्रेजेंट एज अब ये वाली लेनी है आपको 10, तो इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 35 ईयर। अगला देखिए, चलिए ये इस हम पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।